न्यू ऑर्लियंस, अमेरिका का दिल, एक ऐसा शहर जो अपनी जीवंतता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कों पर हमेशा संगीत की धुनें गूंजती हैं और लोग अपनी खुशियों में मस्त रहते हैं। लेकिन आज इस शहर की रौनक कहीं खो गई है। आज दर्द और सदमे में डूबा है। हर चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू हैं। लोग एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में गहरा घाव है। एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने इस खूबसूरत शहर को दहला दिया है। इस हमले ने न केवल इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटना मानवता पर एक घिनौना हमला है। लोग मोमबत्तियां जलाकर और विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे इस बर्बरता के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। निर्दोष लोगों पर किया गया यह हमला हमें झकझोर कर रख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी को मिलकर इस तरह की हिंसा के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमले के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे हैं, फूल और मोमबत्तियां रखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं और पुलिस बल पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। वे घायलों को अस्पताल पहुंचाने और इलाके को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर लोगों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है। सामुदायिक नेता और स्थानीय अधिकारी जनता को संबोधित कर रहे हैं। वे लोगों को धैर्य और साहस बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस कठिन समय में पूरा शहर एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहा है। बच्चे अपने चित्रों के माध्यम से आशा और शांति के संदेश दे रहे हैं। स्वयंसेवक भोजन और पानी वितरित कर रहे हैं ताकि किसी को भी इस मुश्किल घड़ी में भूखा न रहना पड़े। समाचार रिपोर्टर इस घटना की कवरेज कर रहे हैं और बचे हुए लोगों के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। उनकी कहानियां दिल को छू लेने वाली हैं और हमें इस त्रासदी की गंभीरता का एहसास कराती है। रात होते होते शहर की सड़कों पर उम्मीद की रोशनी जगमगाने लगी है। लोग अपने घरों की बालकनियों में मोमबत्तियां जलाकर इस अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, मानवता की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को कायरतापूर्ण और बर्बर बताया है। पीएम मोदी ने कहा, इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। यह हमला डेट ऑफ द अटैक को लोकेशन ऑफ द अटैक में हुआ। नेचर ऑफ द अटैक के कारण नंबर ऑफ कैजुअल्टीज लोग हताहत हुए हैं। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करती है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमें मिलकर इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा। यह लड़ाई किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, सहयोग और निंदा। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के साथ खड़े होने का वादा किया है। यह एकता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। घाव जो रह जाते हैं। यह हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद कितना क्रूर और अमानवीय हो सकता है। जब हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द उठता है। यह सिर्फ एक हमला नहीं होता, यह हमारे समाज की नींव को हिला देता है। हर बार जब हम इन दृश्यों को देखते हैं तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह घटना हमारे जख्मों को कुरेदती है, हमारे अंदर छुपे हुए दर्द को बाहर लाती है। जब हम उन लोगों के चेहरों को देखते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, तो हमें उनकी पीड़ा का एहसास होता है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, यह एक सामूहिक त्रासदी है। हर एक चेहरा, हर एक आंसू हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें याद दिलाती है कि हमें और कितना कुछ करना बाकी है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें अपने समाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य देना है जहां वे बिना किसी डर के जी सकें। हमें अपने समाज में प्रेम, सहानुभूति और एकता को बढ़ावा देना होगा। यह घाव जो रह जाते हैं हमें यह सिखाते हैं कि हमें और भी मजबूत बनना है, हमें और भी सतर्क रहना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को एक बेहतर स्थान बनाएं,
जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल हो सके। आगे का रास्ता, एकता और दृढ़ संकल्प। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आह्वान है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एकता हमें शक्ति देती है और दृढ़ संकल्प हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ी डेहना होगा। आतंकवाद केवल एक देश या एक समुदाय की समस्या नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो हम अपने डर को पराजित कर सकते हैं। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना होगा। हमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा और एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण करना होगा। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल हो। हमें यह समझना होगा कि हमारी एकता और दृढ़ संकल्प ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। एकता और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित संकट। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एकता और दृढ़ संकल्प केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एकजुट होकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना होगा जो सभी के लिए सुरक्षित और समृद्ध हो। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल हो। हमें यह समझना होगा कि हमारी एकता और दृढ़ संकल्प ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। मानवता की जीत होगी। हमें विश्वास है कि अंततः मानवता की जीत होगी। प्रेम और भाईचारे की भावना आतंक के अंधेरे को मिटा देगी। एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया आतंकवाद से मुक्त होगी।